प्रेम से बोले गीता माता की। श्री भगवान वाचन गामावेश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा उष्णामि चौस्थि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गीता जी 15वां अध्याय का 13वां श्लोक। पूर्व के श्लोक में हम लोग सुने भगवान ने दुनिया बनाया, हम लोग के रहने लायक सूटेबल इन्वायरमेंट बनाए, सूर्य बनाए, चंद्रमा बनाए, अग्नि बनाए, जल बनाए, पौधे बनाए, शरीर भी सुंदर बना दिए, इसमें रहे, दिमाग दिए, भजन कर, और अंदर स्वयं ही भगवान बैठे हुए हैं जिसे हम लोग जीवात्मा कहते हैं। वह जीवात्मा परमात्मा मिलकर फिर पूर्ण हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा। मैं पृथ्वी में गाम आविश्य, पृथ्वी के अंदर आवेशित होकर प्रवेश कर, और जो हम पौधे लगाते हैं, फसल लगाते हैं, उन सब को भगवान अपनी शक्ति से सींचते हैं, उसमें अपना पावर देते हैं जिससे हम फसल बढ़िया तैयार हो, हर इंसान को भोजन मिल सके। हम लोग एक फसल का दाना डाल देते हैं खेत में, कितना फसल निकलता है, और जो भी बीज है उसमें फिर शक्ति आ जाता है। एक बीज लगाते हैं पौधा, एक आम का पौधा लगा दिए, एक बीज डाल दिए, पौधा बन गया, और वो पौधा कितना फल खिलाता है। ये पावर कहाँ से आता है? पौधा को कौन शक्ति दिया? खड़े खड़े अपना भोजन बना लेता है। हम लोग भोजन के जुगाड़ में दौड़ते भागते रहते हैं। पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? आप पढ़े होंगे, प्रकाश संश्लेषण से। पौधे में, उसके पत्ते में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में पावर होता है कि वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके और वातावरण से CO2 लेकर, धरती से जल लेकर और भोजन बनाता है। पौधे के पत्ते ही भोजन बनाते हैं और फिर उसको पूरे पौधे में सप्लाई करता है। पौधे के जड़ में भगवान ने इतना पावर दिया कि वो धरती से जल को खींच लेता है। पत्ते में इतना पावर दिया कि वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है। तो इस तरह से यह जो कुदरती शक्ति है, यह परमात्मा का ही दिया हुआ है। और इसी बात को भगवान कह रहे, पुष्णामि चौस्थि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही रस स्वरूप से चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। सोमो भूत्वा रसात्मका। चंद्रमा रूप से भगवान जो पौधे हैं उन्हें पुष्टि प्रदान करते हैं। सूर्य रूप से भगवान उनको तेज, ऊर्जा, हीट प्रदान करते हैं। धरती रूप में भगवान की शक्तियाँ जो प्रवेश करती है, वो पौधे में यह एनर्जी प्रदान करती है कि एक एक बीज हजारों फल फूल दे सके। हम लोग में जो शक्ति है ईश्वर का है, ये तो आसानी से समझ में आता है। पौधे में शक्ति किसका दिया हुआ है? वो भी ईश्वर का। मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, इससे इतना सुंदर शरीर बन गया। हमारे मूर्तिकार हैं सामने नागेश्वर जी, कितना सुंदर मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन वो प्राण नहीं डाल सकते हैं। मूर्ति में प्राण हम अपनी भावना से डालते हैं, लेकिन भगवान जो मूर्ति बना रहे हैं उसमें आत्मा डालकर और इसे सजीव बनाते हैं। भगवान ये बातें क्यों कह रहे हैं? भगवान ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मैंने दुनिया बनाया, तुम्हें आराम से जीवन जीने के लिए इतने सारे उपाय किए। तेरा काम है भजन पर ध्यान दे। इस दुनिया में इतना भौतिक रूप से संसाधन है कि अगर हम लोग बेईमानी ना करें, जिसके पास बहुत धन है थोड़ा थोड़ा दान दे, तो हर आदमी आराम से खा पी कर भजन करे। इतने धन की आवश्यकता नहीं है जितना हम लोग पागल हैं। 2 रोटी, कोई 4 रोटी, कोई 6 रोटी, कपड़ा ज़्यादा रखकर अब क्या करेंगे? हमारे पास जो समय है उसे बचाकर हमें भगवान में लगाना चाहिए।
लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जो अब या तो कमाने के पीछे पागल है या फिर मौज मस्ती के पीछे पागल है। टीवी, मोबाइल, सिनेमा, झूठ सच बातें, हम कभी भी सीरियसली भगवान में लगने के लिए लालायित नहीं होते हैं। यह बहुत बड़ा गलत है। जिसके लिए तन मिला, तन क्यों मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर निर्भर है, तो वो माँ बाप सारी जिम्मेवारी पूरा करते हैं, बोलते हैं तू खाली पढ़, ज़्यादा चिंता मत कर, स्कूल जाओ, आओ, फिर खाना खाओ, तो टेंशन मत लो कि हम कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं। तो भगवान हम सबको भी बोल रहे हैं, मैंने दुनिया बनाई, तुम सबको बनाया, तुम सब आपस में भाई हो, सभी की हो, लेकिन आपस में फूट डालकर, हाय धन के पीछे पागल होकर, बेईमानी करने में, दुनिया के विषय भोगों के पीछे पागल बनने में, तो मुझे ही भूल रहे हो। अब अगर भगवान को आप भुला देंगे, भगवान को नाराज करेंगे, अब कोई घर के जो मालिक है वो नाराज हो जाए, घर में बंद कर दे खर्चा बर्चा चलाना, तो घर का लोगों का क्या स्थिति होगा? आप जो भगवान आपको बनाए, इतना सुख दिए, सुविधा दिए, इतना सुंदर संसार, सुंदर शरीर, और अगर आप उस परमात्मा के अनुकूल नहीं होंगे तो उनको नाराज कर देंगे, उनके सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, तो इसका परिणाम कौन भुगतेगा? भुगतना पड़ता है। अभी आप लोग कोरोना महाकाल देखे, बाढ़, तूफान, भूकंप, ये भगवान की वार्निंग है। भगवान का सपोर्ट न मिलेगा तो इंसान में क्या सामर्थ्य है? कितना भी हम लाइट जला ले, हम दिन नहीं बना सकते। कितना भी साइंस डेवलप कर जाए, एक मुट्ठी मिट्टी नहीं बना सकता है। साइंस की ताकत नहीं है। वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक के बाप को भी ताकत नहीं कि एक मुट्ठी मिट्टी बना दे, जल पैदा कर दे, पौधा पैदा कर दे, इंसान पैदा कर दे। ये बनाने वाला परमात्मा है। हम रूपांतरण कर सकते हैं, मिट्टी से ईंट बना दें, पहाड़ को तोड़कर छड़ सीमेंट बना दें, इधर खन को उधर निकाल लें, लेकिन ये कभी संभव नहीं कि हम एक मुट्ठी मिट्टी बना दें। हम जीव से जीव को उत्पन्न करा दें, पौधा से पौधा को बना दें, हम नया कुछ भी नहीं बना सकते। हम रूपांतरण कर सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। आज जो यहाँ देख रहे पत्थर पहाड़ से बना हुआ, वो कभी पहाड़ में था, आज सीमेंट बन गया, आकर बन गया। तो हमें परमात्मा के डायरेक्शन को मानना है, हमें कमाना है, हमें जीविकोपार्जन के लिए काम करना है, लेकिन बाकी समय भक्ति भजन में लगाना है, मिलकर प्रेम से जीना है। अगर हम अब एक बाप को कोई बेटा कब पसंद पड़ेगा? जो सब मिलजुल के रहे। कोई बेटा अपने भाई को मारे पीटे, भाई से बेईमानी करे, तो अपने बाप का प्रिय नहीं हो सकता, क्योंकि बाप का तो सब पर बराबर प्रेम है, सब पर वही बराबर दाया। क्यों? सबको मैंने ही उपजाया, सबको मैं ही बनाया। अब इंसान दूसरे इंसान से नफरत कर रहा है, सता रहा है, मार रहा है, लूट रहा है, अपना भंडार भर रहा है, दूसरे को देख नहीं रहा है, ताक नहीं रहा है। हम इंसान है तो हमें देखना चाहिए ना कि हम बढ़िया खा रहे हैं, हमारा पड़ोसी का क्या स्थिति है, हमारा भाई भतीजा का क्या स्थिति है, हमारे परिजन का क्या स्थिति है। तो आप अपने लिए जिएंगे तो आपको लगता है कि आप सुखी हो जाएंगे, आप पर भगवान की कृपा होगी। जब भगवान कहते परहित सरिस धर्म नहीं भाई, भगवान की बात को व्यासी महाराज बोले, तुलसीदास जी बोले, संत महात्मा बोल रहे, तो आप भगवान को चाहेंगे कि हम बेईमानी के धन से, स्वार्थ से खुश कर रहे हो, नहीं होंगे। आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। अगर आप चाहते कि आपका जीवन सुखमय हो, शांति में हो, तो आप बेईमानी ना करें, आपके पास जो है दूसरे को भी देना सीखें, भगवान के सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। इंसान सब जंगल काट दिया, ऑक्सीजन की कमी होगी। देखिए बमबारी गोलाबारी कर रहा है, बरसों से युद्ध चल रहा है, टेम्परेचर गड़बड़ा रहा है धरती का, असमय बारिश होगा, असमय गर्मी पड़ेगा, टेम्परेचर हाई होगा, आदमी तड़प तड़प के मरने लगेगा। कितना गर्मी बर्दाश्त करेंगे आप? इंसान के पास आज के डेट में अथाह पैसा है, सब चीज़ है, नहीं है तो ये विवेक नहीं, घट गया, बुद्धि कम है, अपने स्वार्थ के आगे किसी का नहीं सोचता है। तो भगवान ने कहा तेरे सुख के लिए मैं इतना किया,
धरती आकाश पाताल सूर्य तारे पौधे जल सब की व्यवस्था किया। तू मिलजुल कर रहो, प्रेम से रहो, दूसरे को मदद करो और मेरा भजन करो। प्रेम से वृंदावन बिहारी गीता माता की।